बात मुगलिया इतिहास की है। ताजमहल की बनावट के समय मुग़ल राजाओं के यहाँ कई ईरान से मज़दूर बड़ी तादाद में आए और साथ ही साथ कुछ नवाब जो भारत सिर्फ़ और सिर्फ ताजमहल को बनता देखने की ख्वाहिश में आए, लेकिन वो अकेले नहीं आए। उनके साथ उनके बड़े ही खूबसूरत और परवाज़ के धनी कलसिरे कबूतर भी भारत में आए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इन कलसिरे कबूतरों का उद्गम स्थल यानी कि इन कबूतरों का बुनियादी ढांचा ईरान में बना। मुगलिया सल्तनत में ये कबूतर बड़े ही फूले फले, परंतु ये इन कबूतरों का दुर्भाग्य ही था कि इतने हसीन और बेशुमार परवाज़ के मालिक होते हुए भी इन कबूतरों को मुगलिया दौर में कोई नाम नहीं मिला। कुछ समय मुगलिया दरबार की शान रहने वाले इन कबूतरों को क्या पता किसकी नज़र लगी कि मुग़लों की सल्तनत धीरे धीरे उजड़ने लगी। उनकी सल्तनत उजड़ते उजड़ते इन कबूतरों का शौक़ भी उनके दिलों से उजड़ता गया। धीरे धीरे करके इन कबूतरों पे निहायती प्यार करने वाले मुग़लों की सल्तनत जब ढलने लगी, तब उन लोगों ने इन कबूतरों पे जो मोहब्बत दिखाई थी वो धीरे धीरे कम होती नज़र आने लगी। फिर सन 1800 के लगभग ये कबूतर अवध के नवाब सादात अली के वारिसों के पास पहुंचा दी गई। वहाँ पे ये कबूतर बड़े फूले फले और तादाद में भी बढ़े, लेकिन अवध के सादात अली साहब के जो वारिस हुआ करते थे उनको भी इन कबूतरों से धीरे धीरे दूर होना पड़ा और उन्होंने भी अपना शौक़ ख़त्म कर दिया। और इस तरह ना चाहते हुए भी एक बार फिर इन कबूतरों को अपनी मिट्टी से दूर होना पड़ा। जब अवध के नवाब के वारिसों का शौक़ ख़त्म हुआ, तब उन्होंने इन कबूतरों को रामपुर के नवाब फैज़ुल्ला खान के वारिसों के पास भिजवा दिया। वहाँ पे ये कबूतर बहुत फूले फले और तादाद में भी बढ़ते गए। वहाँ इन कबूतरों की किस्मत के दरवाज़े खुले और इन कबूतरों को, जो कि दुनिया के सबसे हसीन कबूतरों में शुमार है, आज हम रामपुरी कबूतरों के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जी ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। लेके आए हैं आपको शौक कराने रामपुरी कबूतरों का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और प्योर क्वालिटी में। मैंने अपने चैनल की प्रस्तुति में आपको शुरुआत में इन कबूतरों के इतिहास और इनके उद्गम स्थल के बारे में बताया। जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला, उस नॉलेज को एक्योर करके मैंने आप सभी तक वो इन्फॉर्मेशन भेजी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं किंग्स पिजन चैनल को और आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं वो है रामपुरी चंदा खानी कबूतर, जिनके इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये कबूतर बड़े ही मशहूर हुए। ईरान से ये कबूतर आए, जो कि बाद में इन कबूतरों को
जब पाकिस्तान के मशहूर उस्ताद, मैंने आपको इन कबूतरों के जन्म से लेकर इनके रामपुर तक पहुंचने के सफ़र के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनका नाम चंदा खानी कैसे पड़ा। तो रामपुर के जो नवाब थे उनके बहनोई थे नवाब चंदा खान साहब, जो कि अपने आप में बड़े ही नेक दिल इंसान थे। उस टाइम, उस वक्त या दौर की अगर हम बात करें तो उस टाइम इन कबूतरों की कीमत है जो बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसमान को छुआ करती थी। उस टाइम पे चंदा खान साहब ने इन कबूतरों को हर शौकीन तक पहुंचाया और इनको आम कर दिया। उसी वक्त से चंदा खान ये जो नाम है इन कबूतरों को दिया गया, क्योंकि जब कभी भी कोई इंसान किसी आम शौकीन के घर पे इन कबूतरों को देखता तो ज़रूर पूछता था कि ये कबूतर आपके पास कहाँ से आए। उस वक्त वो शौकीन बोलता था कि ये चंदा खान साहब के कबूतर हैं। चंदा खान साहब के कबूतरों से इन कबूतरों को नाम मिला उस्ताद चंदा खान साहब का, नवाब चंदा खान साहब का। कई बातों में मिथ्याएं इस तरह की भी है कि इन कबूतरों से ही पाकिस्तान के मशहूर कबूतर टेडी का भी जन्म हुआ। उस्ताद मिस्त्री दीन जब भारत आए थे तब उन्होंने इन्हीं रामपुरी कबूतर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जामुनी गर्दन के, इन कबूतरों में अपनी जौनसिरी कबूतरी, जिनको लोकल लैंग्वेज में हम देवबंदी कबूतर कहते हैं, उन कबूतरों से मिलाने के बाद में टेडी कबूतर बनाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन टेडी कबूतर अपने आप में एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत कबूतर बना। और आज भी रामपुरी कबूतरों के बाद अगर कोई बंदा अपने घर में कबूतर रखने की ख्वाहिश रखता है तो उसकी दूसरी चॉइस पाकिस्तान के मशहूर टेडी कबूतर ही है, जो कि बेहद ही खूबसूरती और बहुत ही ज़बरदस्त खड़ान के कारण बहुत ही फेमस हुए। तो अभी आप देख रहे हैं रामपुरी कबूतरों में से एक ब्लड लाइन जिसको हम कलंच कहते हैं। ये जो कबूतर आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वही उस्ताद नवाब चंदा खान साहब के चंदा खानी कबूतरों की ब्लड लाइन में से ही एक ब्लड लाइन है। बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े वजूद के इन रामपुरी कबूतरों को देखने के बाद आज कई शौकीन अपने मुंह में उंगलियां डालते हुए यह बोलते हैं कि इतने बड़े वजूद के कबूतर आखिर इतनी परवाज़ कैसे किया करते थे, ये हम नहीं जान पाए। इन कबूतरों का वजूद सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और इनके पंखों की अगर हम चौड़ान की बात करें तो आम कबूतरों के मुकाबले इनके पल्ले बहुत ही ज़्यादा चौड़े हुआ। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति, ज़रूर अपने राय कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप तक और भी अच्छे कबूतरों को पहुँचाऊँ और भी अच्छे शौकीनों के पास आपको शौक़ कराऊँ। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग किंग्स विजन।